200 साल 2003 में बड़े बड़े स्टार जैसे अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, यहाँ तक कि जैकी श्रॉफ का एक मूवी आई थी जिसका नाम था बूम। वही इसमें एक 18 साल की लड़की ने अपना डेब्यू दिया था। वही इतनी कम एज में इतने बड़े मूवी में इतने बड़े महानायकों के साथ काम करना एक ड्रीम जैसा ही है। वही दोस्तों ये ड्रीम उनके लिए नाइटमेयर साबित हुई, क्योंकि अपने से डबल एज के साथ काम करना और यहाँ तक कि इतने सारे वल्गर स्कीम थे उसके अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये मूवी नहीं बल्कि एक। वही दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं कटरीना कैफ की बात कर रहा हूँ। वही आज वो हैप्पीली मैरिड होने के बाद उन्होंने जो उनके साथ जो पास्ट में हुआ है और उन्होंने इतना सब कुछ सहा है वो एक नाइटमेयर जैसा ही है। वही दोस्तों वही नहीं बल्कि और भी महिलाएं हैं जिन्हें इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें इन सब से गुजरना पड़ता है। वही दोस्तों 26 जुलाई 1983 को उनका मोहम्मद कैफ और सुजाना टर्को के घर में जन्म हुआ था। वही दोस्तों बहुत ही कम उम्र में उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से कटरीना को उनका अपने घर और 7 सिबलिंग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उनकी 7 सिबलिंग्स है। वही दोस्तों बहुत कम ही उम्र में उन्हें काम करना पड़ा था और यहाँ तक आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत टीन एज की उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग का उन्हें असाइनमेंट मिल गया और जिसके बाद से वो मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दी। वही दोस्तों लंदन में फैशन शो चल रहा होता है और इसी बीच में बॉलीवुड के डायरेक्टर फैजाद गुस्ताख की नजर कटरीना पर पड़ती है और वो एक पल में ही उन्हें अपने अपकमिंग फिल्म के लिए हीरोइन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो कटरीना होती है वो बेहद खूबसूरत होती है और उन्हें एक नजर में ही भा जाती है। और वही दूसरी ओर कटरीना कैफ की बात करें तो उस टाइम पे वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, तो उन्होंने झट से इस मूवी के लिए हाँ कह दी और वही बाद में उनकी ये पहली डेब्यू मूवी जो कि बूम साबित होती है। वही दोस्तों इस मूवी में कटरीना कैफ के साथ कुछ यंग मॉडल को भी कास्ट किया गया था। वही दोस्तों इस वीडियो की सीन की बात करेंगे तो वो भोजपुरी के जो चीप म्यूजिक वीडियो के जो वल्गरिटीज रहती है उसके जैसे ही थे, या तो उससे भी कई गुना हद तक गिरे हुए थे। वही दोस्तों इस मूवीज में दिखाए गए वल्गरिटी की कंपैरिजन आप उल्लू या तो फिर अल्ट बालाजी के जो मूवी सीन होते हैं जिसमें वल्गरिटीज होती है उसके जैसे ही थे। वही दोस्तों वही अगर हम कटरीना कैफ की बात करें तो उन्हें हिंदी तक भी बराबर नहीं आती थी, तो एक्टिंग की तो दूर बात थी क्योंकि वो एक मॉडल थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो डायरेक्टर ये सोचे कि उन्हें जैसे नचाएंगे वो ऐसा नचेगी। वही दोस्तों उस टाइम पे उन्हें हिंदी सिखाने के लिए किसी को भी नहीं रखा गया था। वही दोस्तों इतनी ज्यादा वल्गरिटी होने के बावजूद भी इस मूवी को 2000 में निकाला गया था और इस मूवी का मकसद तो आप समझ ही गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ वल्गरिटी। इतनी गंदी स्क्रिप्ट होने के बावजूद भी पता नहीं जाने कैसे वहां के एक्टर ने इस मूवी को साइन की और यहाँ तक कि जो एक्टर भी थे वो एक्ट्रेस से डबल उम्र के, जैसे कि उनके बाप हो। वही दोस्तों अगर अमिताभ बच्चन की बात करें तो इसी टाइम पे उनका एक कंपनी पूरी तरह से करप्ट हो गया था, तो वो फाइनेंशियल तरीके से पूरी तरह से कमजोर हो गए थे। वही दोस्तों दूसरी ओर बात करें जैकी और गुलशन की, ना जाने कैसे उन्होंने इस मूवी के लिए हाँ कह दिया। वही जैकी की जो वाइफ जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर थी, तो आप ये कह सकते हैं कि जैकी ने ना सिर्फ इस फिल्म में काम किया बल्कि इसे प्रोड्यूस भी किया। वही दोस्तों इस मूवी में कटरीना कैफ और गुलशन के कई सारे बोल्ड सीन भी थे, यहाँ तक इसमें एक इंटीमेसी का भी सीन था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें किसिंग सीन करने के लिए जो गुलशन है उन्होंने 2 घंटे के लिए रिहर्सल किया। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक बंद कमरे के अंदर एक बुढ़ा और एक 18 साल की लड़की के साथ क्या क्या हुआ होगा। आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसका फायदा उठाया। वही दोस्तों इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन ने इसे देखा और कुछ भी नहीं किया बल्कि इसे चीयर किया। तो आप समझ ही सकते हैं कि इनकी मेंटालिटी कैसी होगी। वही दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सब का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी किया था और ये आर्टिकल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसका खुलासा किया है। यहाँ तक कि दोस्तों सोनम कपूर ने भी एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के कुछ खुलासे किए हैं जिससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि वो किस ओर इशारा कर रही है। वही दोस्तों उनका कहना है कि उनके 2 फ्रेंड थे और उनके साथ भी ऐसा ही बैड एक्सपीरियंस हुआ है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि उनके 7 सिबलिंग्स है, तो आप समझिए कि वो किसके ओर इशारा कर रही है। वही दोस्तों इनकी एक क्लिप जब इंस्टाग्राम पे बार बार आने लगी तब लोगों ने इस पर नजर डाला और उन्हें समझ में आया ये कोई और नहीं बल्कि कटरीना कैफ ही है जिनके साथ ये सब हुआ है। और वही दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने चुप रहना स्वीकारा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें विक्टिम की तरह देखा जाए। वही दोस्तों जो बूम फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि हम इतनी कम एज की लड़की के साथ जो शोषण कर रहे हैं वही आगे जाकर इतनी बड़ी स्टार बनेगी। वही दोस्तों ये सब पॉसिबल हुआ है सलमान खान की वजह से, जिन्होंने एक फॉरेन एक्टर को एक मौका दिया जिन्हें हिंदी तक नहीं आती और यहाँ तक कि उन्हें इंडियन कल्चर के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मोस्ट एक्सपेंसिव एक्ट्रेस के रूप में उन्हें बनाया। वही दोस्तों उन्हें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन वो आज इतनी बड़ी स्टार बनेगी उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा। यहाँ तक कि दोस्तों ये जरा सोचिए कि उस टाइम पे उनकी इंडिया के प्रति क्या छवि रही होगी कि आखिरकार किस तरह के लोग होते हैं इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का फायदा उठाते हैं। और वही दोस्तों ऐसा सिर्फ किसी फॉरेन एक्ट्रेस के साथ नहीं बल्कि इंडिया में भी होता है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। वही दोस्तों उन्हें भी बताया कि अगर उन्होंने कुछ भी इसके खिलाफ बोला तो उनका इज्जत तो गया ही है और उनका करियर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा,
क्योंकि इतने पावरफुल जो स्टार है वो 2 मिनट में उनका करियर तहस नहस कर डालेंगे।